हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन डी एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे। आज रात का जो मुकाबला था पंजाब किंग्स और चेन्नई के बीच में, जो एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। क्या मैच हुई थी। और आज मैं दो मैचेस का जो रिव्यू करूंगा। जो कल रात को हुआ, जो कल रात की जो मैच थी KKR वर्सेस SRH की। बिकॉज कल रात को मैं पूरी मैच नहीं देख पाया था। लास्ट के मैच जो 4 ओवर थे वो देख पाया था, बिकॉज मैं एक फंक्शन में गया था। और जो बाकी के जो चेस थी, जो KKR की इनिंग्स, वो मैंने देखी थी। और जो आज रात का जो मुकाबला था उन दोनों का ही मैं रिव्यू करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं कल रात का जो मुकाबला था KKR और SRH का। सो KKR ने टॉस जीतकर बॉलिंग सिलेक्ट की थी, जैसा कि जो IPL में, जो इस साल के जो IPL में जो ट्रेंड चल रहा था कि टॉस जीतो और फील्डिंग सिलेक्ट करो और मैच जीतो। सो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए KKR के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और SRH को पहले बैटिंग के लिए इनवाइट किया था। और शायद उन्हें कम ही पता होगा कि एक बार अगर ये, बिकॉज उन्हें अगर मौका मिलेगा, मीन्स जो उनके SRH के जो बैट्समैन है, अगर उन्हें मौका मिला, मीन्स अगर आप उन्हें चांस दो के आउट नहीं करोगे तो वो लोग नहीं छोड़ने वाले आपको। सो ऐसा ही हुआ। ट्राई सेट का इजी कैच तो मैं नहीं कह सकूँगा, बट यस, उसका कैच छूटा था अजिंक्य रहाणे से। और फिर उसने जो तबाही मचाई थी उसने और अभिषेक शर्मा ने, भाई साहब क्या मुकाबला, क्या मैच हुआ था। 6 ओवर में कुछ 70+ रन बना डाले थे। एंड 8 या 9 ओवर में ही 100 रन के पार कर लिए, 100 रन के पार हो चुके थे उनके। सो ऐसा लग रहा था कि 240 रन या 250 रन तो बिल्कुल बन ही जाएंगे, लेकिन फिर एक कोलैप्स हो चुका था उनका। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरा मैच नहीं देख पाया था, मैं एक फंक्शन में था। सो एक थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था, लेकिन यस, फिर भी 200 के पार तो उन लोगों ने बना डाले थे, 224 रन। क्लासन ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। अभिषेक शर्मा ने 48 बनाए थे। ट्रेविस हेड ने भी 46 के आसपास बनाए थे। और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। और क्लासन ने, जैसे कि मैंने कहा कि क्लासन ने हाफ सेंचुरी मारी थी। KKR की अगर बात करेंगे, सो उनके जो वर्ल्ड्स बेस्ट मिस्टीरियस बॉलर जो है वरुण चक्रवर्ती, उन्हें सिर्फ 2 ओवर ही मिले थे। 2 ओवर में 31 रन या कुछ उसने मीन्स रन कंसीड किए थे। जो उनके जो दूसरे बॉलर है वैभव अरोरा, और ये बेंजामिन, या जो दूसरा बॉलर है जो पतिराना की जगह या मुस्तफिजुर की जगह पे जो आया है, उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और 4 विकेट उसने लिए थे। और फिर चेस की बारी आती है। सो फिन एलन ने क्या धमाकेदार शुरुआत की थी। पहले ओवर में ही उसने 25 रन बना डाले थे। उसने 5 गेंदों में ही 24 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बना डाले थे। बट उसकी जो इनिंग थी वो काफ़ी शॉर्ट इनिंग थी, बिकॉज 7 गेंद खेल कर 28 रन बनाकर उसने, बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका था। अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो गलती है वो KKR मैनेजमेंट की है। सही से वो लोग सुनील नारायण को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे जो बड़े जो टारगेट होते हैं उसमें आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो फ्री फ्लो में खेल सके। और हमें पता है कि जब भी गौतम गंभीर इस टीम के साथ थे तो वो ज़्यादा फोकस से, मीन्स वो हर बार बैक करते थे कि कैसे भी करके नारायण को ओपनिंग या टॉप 3 में वो खिलाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मौका वो उससे ओपनिंग में ही देते थे। और हम सबको पता है कि वो अगर, मीन्स ऐसा नहीं होगा कि 8 गेंदों में या 10 गेंदों में 8 रन बनाएगा। अगर वो 10 गेंदें खेल लेगा तो 20 या 25 या 30 रन बना के ही छोड़ेगा। जबकि जो KKR का जो कैप्टन है अजिंक्य रहाणे, उसने इतनी बड़ी जो चेस थी 224 रनों की, उसमें 10 गेंदें खेलकर 8 रन ही बनाए। अगर उसकी जगह पे अगर नारायण ओपनिंग करने आता तो आई थिंक 10 गेंदों में वो 25-30 या कितने भी रन बना सकता था। एटलीस्ट 20-25 रन तो बना ही डालता, और फिर एक मोमेंटम मिल जाता और कुछ भी हो सकता था। सो ये एक था। और
दूसरा पॉइंट यह था कि मिसकम्युनिकेशन में काफ़ी मतलब अब आई थिंक रिंकू को भी सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज एक ही पारी या एक या दो पारी ऐसी थी, या मैं कहूँ तो 2022 की जो LSG के खिलाफ थी, फिर 2023 में जो LSG के खिलाफ और जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो 5 छक्के मारे, वो 3 पारियों के अलावा मुझे नहीं पता कि रिंकू सिंह ने कब बढ़िया परफॉर्मेंस किया हो। और कैमरन ग्रीन तो मतलब क्या ही कह सकते हैं। यस, एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं, बिकॉज रन आउट जो हुआ था उसके बाद एक जो प्रॉपर डिसीजन जो गया, तो यस पहले लगा कि जो अग्नेश रजनी जो बैट्समैन है वो आउट होगा, बट यस फिर डिसीजन जो चेक किया और पता चला कि कैमरन ग्रीन आउट होते हैं। अग्नेश रजीवन जो जिसके जगह पे कैमरन ग्रीन आउट होते, सो यस वो एक डिसीजन उसके खिलाफ में गया। स्टिल अगर वो रहता तो पता नहीं वो मैच जीत भी सकते थे या नहीं जीत सकते थे, बट यस अगर KKR को अच्छा करना हो तो कैसे ही करके सुनील नारायण को एटलीस्ट टॉप 3 में उन्हें लगाना ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव कि कितना बड़ा स्कोर है। ये अगर बड़ा स्कोर ना हो तो फिर वो जो जो बैटिंग पोजीशन है वो उन्हें नीचे रख सकते, बट पहले बैटिंग में और स्पेशली अगर हाई चेसिंग जो स्कोर है उसमें आपको कैसे ही करके सुनील नारायण को ऊपर रखना ही पड़ेगा विथ फिन एलन, बिकॉज तभी दोनों जगह से जब तब मतलब स्कोर बोर्ड मीन्स बॉलर्स पे जो प्रेशर आएगा तो फिर स्कोर बोर्ड का भी मतलब फरारी की तरह वो स्कोर बोर्ड दिखेगा, जो कि अब तक सिर्फ आपने देखा हो तो पिछले मैच में जो KKR SRH का मैच था उसमें सिर्फ फिन एलन ने ही एक दिखाया था कि स्कोर बोर्ड इतने अच्छे से हम खेल सकते हैं। उसके बाद जो एक बल्लेबाज था जिसने 50 मारी थी और रिंकू ने थोड़े हाथ खोले थे, अच्छा खेल रहा था। और साथ ही मैं कहूँगा कि वो अच्छा इसलिए खेल पा रहा था बिकॉज काफ़ी मिस फील्डिंग हुई, काफ़ी ख़राब फील्डिंग की है SRH के फील्डरों ने, जो कैच मतलब छोड़े भी थे और साथ ही साथ जो बाउंड्री भी मतलब उन्होंने काफ़ी कंसीड की थी, बट एट द एंड फिर भी KKR वाले मतलब पूरी तरीके से कुछ कर नहीं पाए थे। और फिर मतलब प्रेशर सिचुएशन में वो लोग मतलब रन रेट के जो रिक्वायर्ड रन रेट थी उसके आगे वो लोग आउट होते ही जा रहे थे। सो ये था मेरा आज का इसका रिव्यू KKR और SRH का। और अब हम बात करेंगे जो आज रात का जो मुकाबला था पर CSK वर्सेस पंजाब का क्या मैच हुआ था। वन ऑफ द बेस्ट मैच इन IPL एंड धमाकेदार मतलब यस 209 रन उन्होंने बना डाले थे। संजू अगेन फ्लॉप हो चुका था, गायकवाड भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया था जो उसका CSK का जो कैप्टन है। एंड आयुष मात्रा ब्रिलियंट खेला, क्या खिलाड़ी है, अच्छा खेला और शॉट्स उसके देखने लायक थे। मतलब वो इतना कहते हैं ना कि पावर नहीं टाइमिंग से ही खेल रहा था, बट यस इतने डेलीगेंस इतने इजीली वो लोग शॉट मार रहा था, बाउंड्रीज हर मतलब जब भी चाहे वो बाउंड्रीज को पार कर रहा था। एंड शिवम दुबे थोड़ा खेलता है फिर। एंड यस स्पेशली अगर कहूँ तो सरफराज खान ने आकर कुछ 10 गेंदों में 32 रन किया, 12 गेंदों में 32 रन की जो पारी खेली उससे CSK की जो बैटिंग थी उसे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला था और उस मोमेंटम में उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया और 209 रन बनाए थे अपनी बैटिंग के टाइम पर अपनी पहली पारी में। और अगर पंजाब की बॉलिंग की बात करें सब काफ़ी सारे बॉलर्स ऐसे थे जो कि मतलब अच्छे से बॉलिंग नहीं कर पाए थे। और यूजी को पता नहीं मुझे नहीं समझ में आया कि युजवेंद्र चहल जो IPL का लीजेंड है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसकी पूरी 4 ओवर की वो लोग नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज यस शिवम दुबे कैसा खिलाड़ी है जो 6-4 इजीली मार सकता है, बट इवन
जो ये चहल है वो भी मतलब इट्स नॉट लाइक दैट न्यू नया खिलाड़ी हो, वो भी एक्सपीरियंस है, उसे पता होगा कि वो कैसे अच्छे से मतलब वो आउट कर सकता है। एक बात आपने नोटिस की होगी तो फिर कि चहल ने एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की थी, फिर वो नो बॉल ही हो या वाइड हो या कुछ भी हो, लेकिन विदाउट अगर एक भी बाउंड्री कंसीड किए बगैर वो अगर 3 ओवर डाल सकता है तो आई थिंक वो 4 ओवर मतलब अगर जो लास्ट ओवर था, चौथा जो उसकी ओवर, उसमें भी आई थिंक वो इतने अच्छे से ये एक आध बाउंड्री कंसीड कर सकता था। ये था मेरा पॉइंट कि क्या युजवेंद्र चहल को चौथी ओवर मिलनी चाहिए थी या नहीं, बिकॉज मेरे ख्याल से तो ऑब्वियस मिलनी चाहिए थी, और अगर मिलती और अगर वो शिवम दुबे को आउट कर देते या फिर जो मेन बैट्समैन है उसे और भी आउट कर देते, बिकॉज 2 बार ऐसा हुआ था कि वो मीन्स उसने विकेट लेने की ट्राई की बट फील्डर के साथ नहीं मिल पाया, वरना आई थिंक ये 209 रन भी नहीं बन पाते, और आई थिंक 180 190 के आसपास में ही सिमट जाती पारी CSK की। अब हम बात करेंगे चेस की, जो पंजाब किंग्स की जो बैटिंग टाइम सेकेंड इनिंग थी बैटिंग के लिए। सो क्या मतलब मैं कहूँगा कि 209 रन चेन्नई में, भले कोई भी मैच हो, चाहे पहली मैच हो चेन्नई में या कोई भी मैच हो, 209 इज नेवर एन ईजी टारगेट, भले ही फ्लैटेस्ट ऑफ द फ्लैट जो पिच हो, बट मैं कहूँगा कि क्या बल्लेबाजी की थी पंजाब किंग्स ने, स्पेशली प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, फिर वो जो कूपर कॉनली और ये सरपंच सिंह जो है, सरपंच साहब, श्रेयस अय्यर, फिर इवन नेहल वधेरा ने भी किसी भी प्लेयर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दबाव के अंदर वो खेल रहे हैं। फ्री फ्लोइंग विकेट मीन्स फ्री फ्लोइंग, वो लोग जब मन चाहे तब वो सब बाउंड्रीज लगा रहे थे, 4-6 लगा रहे थे, और बिल्कुल प्रेशर अपने ऊपर ला ही नहीं रहे थे, और वो लोग इफ़ आई नॉट रॉन्ग 18.2 या 3 ओवर्स में ही वो लोग पूरी मैच ख़त्म कर गए थे, 18.4 ओवर में ही वो लोग जीत गए थे। सो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होगा कि पंजाब किंग्स एक बार फिर से फाइनल खेल सकती है, बिकॉज वी ऑल नो कि चेन्नई की टीम में भले उनकी जो मेन प्लेयर्स ना हो, स्टिल किसी भी ग्राउंड पे अगर आप देखो तो ऐसा लगे ही नहीं कि 209 का वो लोग चेस कर रहे थे, इतने आराम से वो लोग चेस कर रहे थे। एज ए व्यूअर्स मुझे लग रहा था कि इतना मिस वो लोग खेल रहे थे, जैसे स्पेशली 12 ओवर के बाद मैंने देखा था, 127 के आसपास रन थे, फिर भी रिक्वायर्ड रन थी 10 के ऊपर थी, और करंट रन भी 10 के ऊपर थी। यस, विकेट आई नॉट रॉन्ग 2 या 3 विकेट गिरे थे उस टाइम पर, बट प्रेशर मतलब वो लोग ला ही नहीं रहे थे जो CSK के जो गेंदबाज है, बिकॉज फ्री फ्लोइंग में वो जब मन चाह रहे थे तब इजीली वो 4-6 लगा रहे थे, और फिर इतनी आसानी से जब वो इतने आसानी से लोग अगर वो लोग बैटिंग कर रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि वो हारेंगे ही। और फॉर मी दिस इज़ अ प्योर डोमिनेंस इन बैटिंग। यस, आप कह सकते हो कि ड्यू फैक्टर आ चुका था, ये हो गया, बैटिंग इजी थी, पिच इजी थी बैटिंग के लिए, बट नहीं, 209 रन का चेस 18.4 ओवर में कर देना इज नेवर एन इजी टास्क, स्पेशली इन चेन्नई। बेंगलोर ने ये टास्क बेंगलोर ने 201 रन जो कंप्लीट किए थे, चेस किए थे, वो बेंगलोर में थे, जहाँ पे हम सबको पता है कि पिच बिल्कुल फ्लैट होती है। जो ओपनिंग मैच था 2026 IPL का, बिल्कुल फ्लैटर मीन्स फ्लैट पिच होती है, जहाँ पे वी ऑल नो कि 200 रन के मतलब आपको बनाने ही होते हैं। लास्ट जो 2024 में जब ये दोनों टीमें खेली थी, SRH और RCB, सब हम सबको पता है कि हाईएस्ट स्कोर ऑफ IPL बन चुका था, 287 288 या 290 के आसपास बन चुका था, और सब RCB ने भी
चेस करना में सेकेंड इनिंग खेली थी, सो उन लोगों ने भी काफ़ी क्लोज आकर वो लोग मैच हारे थे। सो 200 रन बेंगलोर में चेस करना हो 200 रन, बिकॉज 3 से 4 लोग अगर आप देखो 2024 से, सो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि CSK वालों ने 211 रन बनाए हुए, 200 से ऊपर की जो भी स्कोर टारगेट दिया हो, काफ़ी सारी टीमों ने काफ़ी इजीली टारगेट्स चेस किए हैं, जिसमें एक अगर स्टेट्स में आप देखो, सो हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट चेस तो 200 प्लस का जो टारगेट होगा वो पंजाब किंग्स ने काफ़ी इजीली टारगेट को चेस किए थे। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा रिव्यू आज के मैच का। और कल 2 मैच से डबल हेडर है, इस IPL का फर्स्ट डबल हेडर। पहला मैच होगा दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में इन न्यू दिल्ली, और मुझे लग रहा है कि जैसा पैटर्न चला है, अगर आप देखो, सो मेहमान टीम जीत रही है। सबसे पहले जो 5th नंबर की जो मैच थी LSG और दिल्ली कैपिटल, उसमें मेहमान टीम जीत गई थी, दिल्ली ने LSG को हराया था। फिर कल रात को ये SRH ने कोलकाता को हराया था, कोलकाता में KKR को कोलकाता में हराया था। फिर आज रात को पंजाब किंग्स ने चेन्नई को हराया है चेन्नई में, और कल अब मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराएंगी न्यू दिल्ली में। यस, मैं चाहूँगा, मुझे पर्सनली मेरी दिल्ली कैपिटल्स वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है, तो मैं चाहूँगा कि और मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा कि कल की मैच वो लोग जीत जाए दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और मुझे लग रहा है कि जो दूसरी मैच है वो है GT और राजस्थान रॉयल्स का, गुजरात में होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 2022 का जो फाइनल था, अगर जो टीम थी वो तो नहीं होगी, और मुझे लग रहा है कि उस मैच में जैसा पैटर्न चला है वैसे ही मुझे लग रहा है कि होगा, मतलब राजस्थान रॉयल्स GT को हरा देगी। सो ये था मेरा पॉइंट रिव्यू एंड प्रेडिक्शन फॉर द मैच फॉर द IPL 2022, कल का और आज का, और जो कल की मैच हुई थी उन सब का रिव्यू और प्रेडिक्शन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।